10 मार्च 2025 आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ में बांध देना। यह एक चीज जन्म जन्म अंतर की गरीबी होगी। दूध दोस्तों, आंवला एकादशी का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और होली से पहले आने वाली एकादशी हमारे लिए खुशियां लेकर आती है। इस रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। अमला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ उपाय जल्दी ही फल देने वाले होते हैं। तुरंत भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आंवला एकादशी के दिन बिना किसी को बताएं चुपचाप आंवला के पेड़ में बांध देना। यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी का होगा नाश, क्योंकि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। आंवला के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है और जो आंवला एकादशी के दिन पूजा पाठ करें या ना करें, व्रत रखें या ना रखें, परंतु आंवला के पेड़ में यह एक चीज बांध देता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अब यह कौन सी ऐसी चीज है जिसे बांधने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी अपने आप ही अपना सारा धन ऐश्वर्य देती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल 10 मार्च 2025 को आमल की एकादशी है। इस दिन विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा अर्चना की जाती है। आमल की एकादशी के दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। आंवला एकादशी कब है और आंवला एकादशी के दिन पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, व्रत रहने की क्या विधि है, क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस दिन कौन से उपाय किए जाते हैं और इस बार की अमला एकादशी पर शुभ संयोग बढ़ रहा है, तो ऐसे में आंवल के वृक्ष में यह एक चीज बांधना बिल्कुल ना भूले। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो महिलाएं अमला एकादशी का व्रत रहती हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि जो व्रत नहीं रहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बिना व्रत रह करके भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। मात्र इस छोटे से उपाय को अमला एकादशी के दिन कर लेना, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हम गारंटी से कहते हैं उसी दिन से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार की जो आंवला एकादशी है, इसका जो व्रत है वह 10 मार्च को है। 10 मार्च को आमले एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको आमले वृक्ष की पूजा करनी है और इस दिन अव्वल के वृक्ष की पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भूलकर भी इस दिन अमले के वृक्ष से टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो आमला ब्रिज की टहनी को तोड़कर घर में लाकर के पूजा करते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान ने विष्णु के सिर काटने का दोष होता है। इस दिन अव्वल के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। भगवान विष्णु की पूजा में आवल के फल जरूर से रखना चाहिए। सती तुलसी के पत्ते भी रखना चाहिए और आपको अमला एकादशी से एक दिन पहले ही अमले के फल तोड़ लेने चाहिए। अवल के फल आंवला एकादशी के दिन न तोड़ने चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए, ना ही टहनी तोड़नी चाहिए। और आंवला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, वह इस दिन अमला वृक्ष के नीचे जाकर यह विशेष उपाय जरूर से कर दे। आंवला या आमलकी एकादशी, इसे हम रंग भरी एकादशी, अमला एकादशी के नाम से जानते। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व है। इस प्रकार से पूछा कि नाम से ही जाहिर है कि आंवला आंवले के पेड़ की पूजा जाता है, तो आंवला वृक्ष पूजा किस प्रकार करेंगे और क्या वह खास कार्य है, क्या उपाय है? तो हमें आमलकी एकादशी के दिन अपने जीवन में उन्नति, तरक्की, खुशहाली नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें
और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो आधा छोड़कर जाने की गलती ना करें। तो हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते तो हमारे धर्म का अपना अलग महत्व होता है। उस पर आंवला के व्रत का महत्व बताया गया है कि सोमवार को और बहुत ही शुभ संयोग अक्षत और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस संयोग में अगर यह व्रत करते हैं जिसकी कामना से हम करते हैं वह सफल होती है। संयुक्त आमला की एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और आंवले के वृक्ष में हर कण में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। इसीलिए आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मुक्त कि इस वृक्ष का विधि विधान से पूजन करता है, सेवन करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आमल की एकादशी पर आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेंगे और उसके बाद में के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु पूजा में इस पेस्ट को विश करना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का भोग, पीले फूल। भगवान विष्णु की पूजा में पीले चंदन संभव हो सके हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आंवले का फल भोग रख आप चावला रख सकते हैं, जो है आपके तौर पर रख सकते हैं। इस आंवले के वृक्ष का भी आपको विधि विधान से पूजन करना है। धूप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत, आपको इन सभी चीजों से वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। और उसके दोस्तों, आपको आंवले का सेवन जरूर करना, विधान से पूजन करें। पूजन के समय भी आपको वहां पर कलश स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। इस बार पूजन के बाद में दान भी करें। किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन कराएं, आंवला फल दान करें। इस दिन वस्त्र अगर आप दान कर सकते हैं, दान करें। दोस्तों, इसकी बात, इससे आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है। पूजा करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। एयुएम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें। मंत्र आपको आसानी से कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ना बहुत लाभकारी होता है। वैसे भी एकादशी के दिन में पूरे होलाष्टक में हमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, रक्षा के लिए अपने घोषाल नियुक्त विशेष पूजा करते हैं। हमारी इस प्रकार पूजन विधि शाम को लक्ष्मी है। आप रंग भरी आमल की एकादशी के दिन फलाहार करते हैं तो आप आंवले का सेवन जरूर करें, जैसा मैंने बताया, और उसके बाद में अगले पर आएंगे। इस समय में आपको व्रत खोलना चाहिए। तो अब जो लोग व्रत करते हैं वह तो इसी तरह से पूजन करें, और नहीं रखते हैं, कार्य करना चाहते हैं, अपने मन में रखते हुए आपको यह करनी चाहिए। वृक्ष की पूजा जरूर करें, आपको मिल जाएगा। कई लोग घर में रखते हैं तो आप इस अनुचित करें। धूप, दीप, पुष्प से पूजन करें। दूसरा क्या करना है, आपको भूख, भगवान विष्णु को प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आप खुद भी आंवला का सेवन जरूर करें, किसी रूप में। आप कर सकते, व्रत नहीं किया आपने तो आप किसी रूप में कर लें। आपको आंवले का दान करना चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोजाना आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने और पूजा करने से धन संपन्नता बनी रहती है। आंवला की एकादशी के दिन आंवला दान करना शुभ माना गया है। इस दिन किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आमल की एकादशी के विष्णु जी की पूजा करना चाहिए और आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, फूल, अक्षत, रोली इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ऊं श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आप आंवला एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
उनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करने से आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रही और आशीर्वाद बना रहे, कभी आपके जीवन में धन की कमी ना रही। तो चलिए भक्तों, हम आपको बताते हैं इस बार की अमला एकादशी कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है, क्योंकि आप यह पूजा विधि और मुहूर्त जानकर ही इस सही तरीके से उपाय को कर पाएंगे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से आमलकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे आंवला एकादशी और आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आंवले के पवित्र वृक्ष की भी श्रद्धापूर्वक आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के जीवनदायी वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। क्या आप जानते हैं, आंवला केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल तन को पोषण देता है बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वर्ष यह 10 मार्च 2025 सोमवार को पड़ेगी। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 तक। आमलकी एकादशी का महत्व। यह एकादशी अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से होली के रंगों का उत्सव आरंभ होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद उनके प्रथम आगमन की खुशी में भव्य आयोजन होता है। भक्तगण अबीर गुलाल उड़ाकर, भजन कीर्तन करके और उल्लास से नृत्य करके इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आमल की एकादशी का व्रत और पूजा विधि अपनाने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध करता है। इस पावन अवसर पर भक्ति, प्रेम और उल्लास के रंगों में सराबोर होकर भगवान की कृपा प्राप्त करें। इस दिन घर के मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान का अभिषेक करें। पूजा में ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार का व्रत अक्सर किया जाता है। इसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीजें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना जाता है। पूजा में भगवान को खास तौर से तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसमें जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को केले और हलवे का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र समर्पित करें। एकादशी के व्रत वाले दिन चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत रखने वालों को भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमला एकादशी से एक दिन पहले अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए यह विशेष उपाय जरूर से कर लीजिए। हम गारंटी से कहते हैं यह उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा। कई बार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में साल में आने वाली यह अमला एकादशी जो कि होली से पहले आती है, इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है और यह शीघ्र फल देने वाली होती है। इसीलिए इस दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। अगर मान लो आपकी इच्छा किसी जॉब को लेकर है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर है,
मनचाही शादी विवाह को लेकर है या मनचाहे कारोबार नौकरी को लेकर है, वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी को क्या करना है? ध्यान से सुन लीजिए। आपको एकादशी का जो व्रत होता है वह 3 दिन रहता है, यानी कि 10वीं तिथि, एकादशी और द्वादशी। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 10वीं का दिन का इंतजार करना है और उसी दिन आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको बाजार जाकर के 5 रुपये का कलवा लेकर आ जाना है। अगर घर में कलावा है तो आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे कलावे को लेकर के आ जाइए और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक बनाकर के 10वीं तिथि के दिन शाम के समय अपने आसपास किसी भी आंवले वृक्ष के पास चले जाइए और वहां जाने के बाद आपको आंवले वृक्ष की जो भी टहनी आप स्पर्श कर पाए उसे टहनी को स्पर्श कर लीजिए और उसे टहनी पर आपको अपनी मनोकामना बोलकर कलवा बांध देना है। थोड़ा सा कालबा बांध देना है और फिर अवल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से जो कलवा अपने टहनी में बहना है उसे सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद आप उसे कलावे को वही बंद कर घर वापस आ जाइए और दूसरे दिन जब अमला एकादशी का दिन हो उसे दिन जाएगा और उसे अमले के वृक्ष की टहनी से इस कलावे को भगवान विष्णु से अनुमति लेकर की है, भगवान श्री हरि, मैं आपके पेड़ कक्ष से इस कलावे को खोल कर लेकर जा रहा हूं। आप इसमें अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें और मेरी जो भी कामनाएं हैं इसको बांधते ही वह पूर्ण हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। मेरे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं, चाहे वह धन की हो या फिर कोई अन्य समस्या हो। कोई भी चीज जिसे मैं चाहता हूं वह मुझे जरूर से प्राप्त हो जाए। ऐसी मेरे ऊपर करुणामय भगवान श्री हरि कृपा करें और सदैव मेरे ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी कामना करके उसे कल भी को खोल करके आपको अपने घर आ जाना है और अपने घर में जहां पूजा मंदिर है वहां उसे रख करके थोड़ा सा धूप दीप लगा करके आपको वहीं पर बैठकर किसी से उसे कलावे को अपने हाथ में बांध लेना है। यकीन मानिए, जो भी इस उपाय को करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। साथ ही अवल के वृक्ष में इस दिन 1 चुटकी हल्दी जरूर से डाल देनी चाहिए। इसे माता लक्ष्मी जल्दी से आपकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि जो हल्दी है इसमें मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का कोड छुपा होता है और आंवला एकादशी के दिन यह उपाय करने से आपकी हर कामना पूर्ण होती है। तो प्रिय दोस्तों, यह अमला एकादशी के दिन उपाय जरूर से कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी संध्या नहीं करना है, आंख बंद करके इस उपाय को करना है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अमला जरूर से समर्पित करना चाहिए। और एकादशी के दिन अव्वल के फल को पानी में डालकर स्नान करने से आपको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। कई राजस्व यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आंवले का रस पानी में डालकर या फल को डालकर के स्नान जरूर से करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, अमला एकादशी से जुड़े हुए संपूर्ण उपाय आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया। साथ ही बताया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हां, जरूर से इन उपायों को करके अपने जीवन की गरीबी को दूर कीजिएगा।